ठीक है चलो। हेलो, राधे राधे, कैसे भाई सब लोग? मेरे सबसे बढ़िया ही होंगे। तो बाकी आगे जो भी हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिभुज, उसके हमने क्वेश्चन कर लिए थे। उसका बेसिक भी हमने कंप्लीट कर लिया था। जो जो सीखना था वो हम सीख लिए थे, ठीक है। बाकी अब अच्छे अच्छे प्रश्नों की बात है, अच्छे अच्छे प्रश्नों को हल करना है। तो अच्छे अच्छे प्रश्नों को हल करने के लिए इसमें पहला ही सवाल आपका क्या हो जाएगा, इन्होंने एक दी गई आकृति है, उसमें बोल दिया गया है कि एक आपको डायग्राम दे रखा है, उसमें बोला गया एल एम जो है सी एम सी बी के समांतर है, और एल एन समांतर है किसके, सी डी के। तो हमें सिद्ध करना है कि ए एम अपॉन बी एम बराबर करना ए एन अपॉन डी एन। ये चीज़ हमें प्रूव करके लानी है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने ये आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, यहाँ पर ये डी लिख रखा है, आपको ना दिख रहा हो तो ये डी बोलेंगे इसको, ना दिख रहा हो ना, दोबारा से इसको ठीक से लिख दे रहा हूँ, ये डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। ठीक है ना, ए बी सी डी एन एल एन, ठीक है। बाकी इसको करने के लिए जो हमने सीख रखा है उसी का प्रयोग किया जाएगा। मान लो दो अगर रेखाएं समांतर अगर एक दूसरे के दे रखी हैं तो उसकी अनुपातिक भुजाएं कैसी होंगी, आपने बराबर होगी। बस वही चीज़ को फॉलो करना है, कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है। बाकी कुछ करना है नहीं एक्स्ट्रा, देखते जाएंगे। थोड़ा अच्छा सवाल है आपका, परीक्षा में कम से कम 4 नंबर या 6 नंबर का सवाल बन भी जाता है। जैसा वो एग्जाम में समझेगा, वो 6 नंबर का हो सकता है या 4 नंबर का दे सकता है, उसकी मर्जी है वो सवाल कितने नंबर का देता है। हालांकि 1 नंबर में तो होगा नहीं ये सवाल, मिनिमम 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर का होगा मिनिमम, और मैक्सिमम की अगर बात करें तो 6 नंबर का होगा। तो वही चीज़, इसको सोल्व करने के लिए तो एक ही काम करना होगा, पहले इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व में पहले तो हमें सीधी सी एक बात लिखनी है, क्या है दिया गया, गिवन में क्या दे रखा है उन्होंने। पहले तो आपको ये काम करना है कि जो भी दे रखा है उन्होंने, और क्या क्या दे रखा है, उन्होंने दे रखा है कि जो एल एम है समांतर है किसके, सी बी के, और एल एन समांतर है किसके, एल एम, ठीक है। एल एम समांतर है किसके, सी डी। कहने का मतलब है कि एक दूसरे का जो रेखा है यहाँ पर एल एम और ये सी भी जो दे रखा है एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। और क्या दे रखा है, और तो कुछ हमें खास दे नहीं रखा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर ये भी पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, जो भी सिद्ध करने के लिए बोला जाए वो सिद्ध करने के लिए हम वो पॉइंट लिखेंगे। सिद्ध करने के लिए हमें क्या दे रखा है, ए एम अपॉन में बी एम बराबर में क्या लाना है, ए एन अपॉन में डी एन। ये चीज़ हमें प्रूव करके यहाँ से लानी है। तो लाने के लिए हमें पहले एक पॉइंट यहाँ पर और डालेंगे, उत्पत्ति, ठीक है। देखो, जैसा जैसा हमें सवाल में बोला गया वैसे वैसे सवाल को हम करेंगे। तो हम सीधे से पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पर 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, एक त्रिभुज लेंगे ए बी और सी। तो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या समांतर दे रखा है, उन्होंने दे रखा है ए बी सी में एल एम जो समांतर है किसके, सी बी के, इतना उन्होंने दे रखा है। अब देखो, जब एल एम समांतर सी बी के हो जाएगा तो इसका मतलब इसकी अनुपातिक हो जाएगा, भी आपस में कहीं बराबर रही होंगी या बराबर होंगी कंसेप्ट के हिसाब से। तो ए एम अपॉन में बी एम होगा, ए एम अपॉन में ए एम अपॉन में बी एम होगा, और बराबर कितने हो, ए एल अपॉन में सी एल होगा। सीधी सी बात है, ए एम अपॉन बी एम होगा और ए एल अपॉन में सी एल होगा। अब इसमें एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम दोनों बच्चों को पलट देते हैं, दोनों बच्चों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों बच्चों का क्या करने पर, व्युत्क्रम करना। व्युत्क्रम मतलब उल्टा या पलटने पर। व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी एम अपॉन में ए एम होगा, और ये क्या हो जाएगा, सी एल अपॉन में क्या हो जाएगा, सी एल होगा। इतना करने के बाद जो भी ये मान आएगा, अब इसमें दोनों पक्षों में हमें क्या करते हैं, काम करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं। जब भी दो चीजें बराबर में दे जाती तो हमेशा उनमें से एक दूसरे को बराबर करना होता है। चाहे अगर व्युत्क्रम अगर हम एक पक्ष का नहीं कर सकते, यहाँ पर अगर कंडीशन ये होती है, आपने सीखा भी होगा, जैसे अगर व्युत्क्रम अगर करना है मैं तो दोनों पक्षों का करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर या दोनों पक्षों को पलटने पर। बात एक ही है। अब देखो यहाँ पर जैसे, अब इसमें जैसे हमें एक जोड़ना, तो एक दोनों पक्षों को बराबर कर लिए, एक एक दोनों में जोड़ना पड़ेगा। दोनों में जब एक एक जोड़ेंगे तभी अपना रूल ये सेटिस्फाइड हो पाएगा, तभी ये तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करने पर, एक जोड़ने पर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये लाइन भी लिखेंगे, यहाँ पर क्या, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, अच्छा सवाल हो जाएगा मेरे हिसाब से, दोनों पक्षों में +1 करने पर, +1 अगर करेंगे तो इधर आ जाओ थोड़ा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, दोनों पक्षों में अगर एक जोड़ेंगे तो बी एम अपान में ए एम होगा, इसमें भी +1 कर दे रहे हैं, और सी एल अपॉन में ए एल दे रखा है, इसमें भी हम क्या कर दे रहे हैं, +1 कर दे रहे हैं। अब इसका अगर एलसीएम लेने की अगर बात करी जाए दोनों पक्षों की, तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, ए एम होगा, ए एम होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बी एम होगा, और प्लस का क्या हो जाएगा आपका, ए एम हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसकी अगर बात करें तो इसका भी एलसीएम ए एल होगा, तो ये हो जाएगा सी एल प्लस का ए एल, कोई दिक्कत नहीं, इतना करने के बाद ए एल है। अब देखो
एक चीज यहाँ पर दिख रही होगी AM और BM, तो AM और BM ये किसके भाग हो जाएगा, AB के बराबर होगा। बात तो एक ही है ना, AM लिखो चाहे BM को दो भागों में तोड़ दिया, अगर इसका एक भाग अगर करेंगे तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, AB लिख सकते हैं। तो BM और AM को हम क्या लिखेंगे, AB, ये तो AM है ही यहाँ पर, ठीक है, बराबर में ठीक है AB AM, BM प्लस का AM, BM AM या MB, तो AB के बराबर हो जाएगा और ये AM इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में CL और AL किसके बराबर होगा, CL और AL, तो AC के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन में क्या हो जाएगा, AL हो जाएगा, यही तो होगा, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन नंबर हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट, क्या मानेंगे, फर्स्ट। ये हो गया ना, इसको समीकरण नंबर में क्या मान लिया, एक। अच्छा समीकरण एक, इसको अभी एक मत मानो, एक नहीं मानेंगे, इसका पुनः दोनों पक्षों को क्या करने पर, पलटने पर पुनः दोनों पक्षों को क्या करेंगे, पहले एक नहीं मानेंगे इसको हम, पुनः दोनों पक्षों को पलटने पर, तो पलटेंगे तो ये हो जाएगा AM अपॉन में AB बराबर, और AL अपॉन में क्या हो जाएगा, AC। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो, अब ये एक त्रिभुज तो ले लिया हमने यहाँ पर ABC। अच्छा अगर ये आया है, एक मिनट रुक जा, मैं सवाल को थोड़ा देख ले रहा हूँ, सिद्ध क्या करके लाना है, सिद्ध करके लाना है। अरे ये जो गड़बड़ हो गया यहाँ पर, AM अपॉन में AB है, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, AM अपॉन यहाँ पर AB है, और क्या दे रखा है सवाल में, और AN अपॉन में AD है, यहाँ पर AD दे रखा है, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ये सिद्ध करके लाना है AD। अब ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर AM अपॉन में ये आपको लाना है क्या, AB, और यहाँ पर लाना है क्या, AN अपॉन में AD। अब ठीक है, ये चीज में थोड़ा डाउट था यहाँ पर, सवाल में थोड़ा रॉन्ग हो गया था, हमें प्रूव करके क्या लाना है, AM अपॉन में AP और AN अपॉन में AD। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। अब क्या करते हैं, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, पहले आप इतना नोट कर लो, समीकरण एक को हम नहीं मिटाएंगे, तो अब दूसरा त्रिभुज लेना पड़ेगा हमें ADC। क्या लेना पड़ेगा, इसी तरीके से ADC, पहले इस चीज को लिखो, बाकी हम आगे फिर बढ़ते हैं आगे। नीचे दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, अब देखो, अब दिखाई दे रहा होगा पूरा का पूरा। समीकरण मानना पड़ेगा AM अपॉन में AL अपॉन AC, ठीक है, आगे लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको मिटाने के बाद। अब देखो, एक तो हमने समीकरण निकाल लिया, अब दूसरे समीकरण की अगर बात करिए तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज ADC में। अब ADC में समांतर क्या क्या चीज है, LN समांतर है किसके, CD के। जब CD के समांतर अगर होगा यहाँ पर, तो हम क्या लिख सकते हैं, AN अपॉन में DN लिख सकते हैं कि नहीं, AN अपॉन में DN, क्योंकि समांतर है, इसकी वजह अनुपातिक कैसा होगा, बराबर होगा, AN अपॉन में DN होगा, और AL अपॉन में CL होगा, CL होगा। क्या करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, पलटने पर, वही काम करते हैं जो पहले समीकरण में किया, दोनों पक्षों को पलटने पर या व्युत्क्रम करने पर। तो अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, DN अपॉन में AN होगा, बराबर हो जाएगा CL अपॉन में AL होगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वही काम करना जो पहले किया, दोनों पक्षों में क्या करने पर, +1 जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, +1 जोड़ने पर, ठीक है ना। अब देखो, जब दोनों पक्षों में अगर हम एक जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर आ जाओ, इधर लिखते हैं समीकरण, इसको नंबर एक मान बना रहने देते हैं। तो दोनों पक्षों में अगर एक जोड़ा जाएगा तो वही चीज हो जाएगी, DN अपॉन में AN +1 होगा यहाँ पर भी, बराबर में क्या हो जाएगा आपके, CL अपॉन में AL +1 यहाँ पर भी हो जाएगा। इसको भी अगर LCM लेके अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, AN होगा यहाँ पर, AN अपॉन में DN और प्लस का क्या हो जाएगा आपका, AN हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा CL प्लस का AL, और क्या हो जाएगा आपका AL। अब देखो वही काम करना, अब देखो DN और AN, तो DN और AN बराबर किसके हो जाएगा, AD के
होगा कि नहीं होगा? तो किसके बराबर हो जाएगा? AD के। और आपका AN तो है ही यहाँ पर बराबर, CL AL आपका सीधी सी बात है AC के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? AL तो है ही यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दिख रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, इधर पे आ जाए। ये तो पहले वाला समीकरण। अब इसको क्या करते हैं, पुनः दोनों पक्षों को क्या करने पर, पलटने पर, CL और AL, CL और AL, ठीक है, तो AC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और CL अपॉन AL, ठीक है, तो AL हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों को पुनः दोनों पक्षों को क्या करने पर, पलटने पर। तो दोनों पक्षों को अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा AN अपॉन में AD बराबर क्या हो जाएगा आपका, AL अपॉन में AC। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? तो 1 मिनट रुक जाइए, मैं देख ले रहा हूँ ये चीज दिख रही है या नहीं दिख रही है। हाँ ठीक है, बिल्कुल दिख रही है। तो क्या हो जाएगा, AN अपॉन में AD और AC AL अपॉन AC। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, अब देखो समीकरण 1 में भी देखो ये AL AC के बराबर है, और यहाँ पर भी देखो AL AC के बराबर। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से जब ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये भी आपस में बराबर रहेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम, AM अपॉन में AB बराबर किसके हो जाएगा आपका, AN अपॉन के AD के, इसके बराबर होगा। और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छी चीज थी, यहाँ पर भाग काफी इजी हो गया था, कम से कम 4 नंबर का या कम से कम 6 नंबर का सवाल बनेगा आपका ये परीक्षा में। तो बहुत ही ईजी था, कुछ करना नहीं था। 2 त्रिभुज अलग अलग दिए, भाई त्रिभुज को अलग अलग मानना, कंसेप्ट आपका पीछे वाला ही रहेगा इस तरीके से। तो इसको लिखो पहले, इसके बाद ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले रहेंगे। और ऐसा नहीं है ये परीक्षा में नहीं आया, ये पहले भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। इसलिए सवाल को समझो, इसके बाद लिखो। ना समझ में आए कम से कम 2-3 बार रिपीट करो उसको, देख पीछे बैक कर करके। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, पहले सवाल में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पर हमें प्रूव करके क्या लाना था, AM अपॉन AB है और AN अपॉन में AD करके लाना था। वो मिसमैच हो गया था क्वेश्चन देखने में। बाकी ऐसे ही सेम टू सेम सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। करना यही है, बाकी कुछ करना नहीं है मेरी तरफ से अलग। सवाल आपका बहुत ही अच्छा था यहाँ पर, बस कोई चीज़ नहीं है, ऐसी दिक्कत है नहीं। ऐसे ऐसे और भी सवाल हैं, जो भी सवाल पूछे गए परीक्षा में वो और करेंगे, बाकी हम आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये प्रश्न को करने के लिए मुझे नहीं लगता है सवाल में आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर देखा जाए तो। सवाल में कुछ नहीं बोला गया है, कि सवाल में सीधा सीधा हमें दे रखा है डायग्राम में, आधी चीजें तो हमें अपनी डायग्राम में ही दे रखी हैं और सवाल में ही दे रखी है। उन्होंने अगर ये बोल दिया है कि, 1 मिनट रुक जाइए मैं थोड़ा सेट कर दूं इसको। उन्होंने ये अगर चीज सवाल में ही आधी बोल दी है, कि अगर उन्होंने बोल दिया है कि DE और AC और DF और AE के समांतर है, यानी कि DE जो समांतर होगा AC के है, और DF जो है वो AE के समांतर है। जब इतनी चीज यहाँ पर दे दी है तो हमारा सवाल भी अपने आप सॉल्व हो जाता है, अपने आप सरल हो जाता है। और इसी सवाल को करने के लिए बच्चे अपना कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहते हैं, और उन पर सवाल हो नहीं पाता है। तो उस सवाल को देखो ध्यान से देखो, आया हुआ प्रश्न है आपका 2021 बाद में, काफी बार ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसको सोल्व करेंगे। सोल्व में कुछ नहीं करना है, जो जो सवाल में दे रखा है, सवाल में आधा जो कुछ दे रखा है वो सवाल को पहले ठीक लिख लो। तो हमें सीधा सीधा एक पॉइंट लिखना है, दिया गया है। क्या लिखना है, दिया गया है। क्या दिया गया है, जो भी दिया गया उसको लिख लेंगे। दिया गया उन्होंने बोला है कि DEE समांतर है किसके, AC के, और DF समांतर है किसके, AE के। ये चीज तो उन्हें पहले दे रखी है। और बाकी एक पॉइंट और डाल देना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जैसे जैसा मैं लिखते जाऊं वैसे वैसे आप भी लिखते जाइए सब लोग। तो देखिए यहाँ पर, तब ये सिद्ध क्या करना है, सिद्ध में करना है कि BF अपॉन में FE, BF अपॉन में FE, और क्या हो जाएगा BE अपॉन में EC। ये हमें प्रूव करके लाना है। फिर डाल देंगे उपपत्ति कर ले रहे।
कुछ करना तो है नहीं ज़्यादा कुछ। जब ये चीज़ लानी है तुम कर ले रहे, तो सीधी सीधी सी बात है। हम पहले त्रिभुज एक ले लेते हैं यहाँ पर, ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर। कोई भी त्रिभुज ले सकते हो, तो हमें जरूरत है किसकी, ए बी सी की। तो त्रिभुज ए बी सी में, और उन्होंने बोला है कि डी ई समांतर है किसके, ए सी के। डी ई समांतर है किसके, ए सी के। तो हम लिख सकते हैं इसमें डी ई समांतर है किसके, ए सी के। तब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बी ई समांतर होगा ई सी के। यहाँ पर देखो बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे, तो बी ई समान, सॉरी बी ई बटे क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा किसका, बी ई अपॉन में ई सी होगा। लिख लेंगे क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन में सी ई या ई सी, बात एक ही है, बराबर किसके हो जाएगा, बी डी अपॉन में ई डी के। इतना ही करना है। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, कुछ करना नहीं जाना कुछ। अब क्या करते हैं, अगेन अगेन में क्या करना, अब त्रिभुज हमें कौन सा लेना है, ए बी सी तो ले लिया यहाँ पर, हाँ क्या, ठीक है। अब त्रिभुज कौन सा लेना है, अब तो ये तो इसका तो काम खत्म हो गया। अब त्रिभुज लेना हमें ए बी और ई। कौन सा त्रिभुज लेना, अब ये वाला त्रिभुज ले लेना, जिसकी जरूरत है वही त्रिभुज। काफी त्रिभुज तो यहाँ पर काफी सारे बने, तुम क्या लेंगे, ए बी और ई। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में सीधा लिखेंगे डी एफ समांतर है अगर किसके, ए ई, तो ए ई के। अब इधर आ जाओ, थोड़ा इधर लिख ले रहे, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो जब ये समांतर हो जाएगा, एक मिनट, माइक बाइक और सिस्टम, टूट गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसके अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन में ई सी हो जाएगा। क्या लिखेंगे, बी ई अपॉन में ई सी होगा, यही होना चाहिए, बी ई अपॉन में ई सी हो जाएगा, बी ई अपॉन में ई सी हो जाएगा, जो किसके हो जाएगा, बी एफ अपॉन में एफ ई के होगा। यानी कि समांतर, तो क्या बी ई अपॉन में ई सी होगा, बी ई अपॉन में ई सी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बी एफ। तो यानी कि देखो जाएगा बी एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान ले रहे हैं, अब देखो यहाँ पर बी ई अपॉन ई सी यहाँ पर भी है, और बी ई अपॉन ई सी यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब जब ये एक दूसरे के बराबर है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब ये भी एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे। इसको समीकरण नंबर एक माना क्या यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर एडी कर लिया क्या, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं। ये तो त्रिभुज लिया, हमें त्रिभुज ए बी ई लिया ना, ए बी ई, तो ये गड़बड़ कर दिया यहाँ पर। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, यहाँ पर ये नहीं होगा, क्योंकि क्या करना पड़ेगा, बी ई अपॉन में बी एफ अपॉन में, क्योंकि ये त्रिभुज ये वाला लिया ना हमने यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन में ई एफ बराबर किसके हो जाएगा, अब ये हो जाएगा बी डी अपॉन में, बी डी अपॉन में ए डी के। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमने त्रिभुज ए बी ई लिया, ए बी ई लिया है, तो ये वाले इनका अनुपात इनका बराबर होगा, तो बी एफ अपॉन में ई एफ, और क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में बी डी, बी डी अपॉन में ए डी। अब देखो यहाँ पर भी देखो, ये बी डी अपॉन में ए डी आ रहा है, यहाँ पर भी बी डी अपॉन में ए डी आ रहा है। तो कहने का मतलब है समीकरण एक बार 2 से हम लिख सकते हैं क्या, समीकरण एक बार 2 से क्या लिख सकते हैं कि आपस में कैसे हैं, तो बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं बी एफ अपॉन ई एफ बराबर हो जाएगा आपका किसके, बी ई अपॉन में ई सी के, या सी ई के। और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। बहुत ही इजी पॉइंट था, बाकी कुछ था नहीं, बस हमें इसमें ये पता करना होता है कि मैं त्रिभुज कौन कौन से लेना है। और त्रिभुज आपको पता कैसे, मैं सीधी सी एक बात बताता हूँ, जहां पर भी ये चीजें दिख जाए हमें, ये वाली भुजाएं दिख जाए, तो वही त्रिभुज आपको ले लेना है। यहाँ पर ए बी सी ले लें, इसके बाद ए बी ई ले लें। बाकी अपना सवाल यहाँ पर देखो लिखा है, इसको 2-3 बार करेंगे तो हो जाएगा आपका सवाल यहाँ पर क्लियर। यहाँ पर ये देना त्रिभुज हिसाब से लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो ए बी ई लेना पड़ेगा, और त्रिभुज क्या लेना पड़ेगा आपको, ए बी सी। आपके सवाल दोनों दोनों सही हो जाएंगे। इसको लिखो, फिर हम आगे और बढ़ते हैं एक और अच्छे सवाल की तरफ। इसको लिखो पहले, इसके बाद बढ़ते हैं एक और अच्छे सवाल की तरफ, वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा परीक्षा की नज़र से। ठीक है, इसको करो, फिर हम आगे और बढ़ते हैं सवाल की तरफ।
बिहारी मुझे वृंदावन बुला के दिख रहा है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। अब देखिए इस सवाल को करते हैं, कितना अच्छा सवाल लिखा हुआ है, बेहतरीन। सब में पूछा जाता था कि एक दूसरे के समांतर हैं, तो मैं ये सिद्ध करना है। लेकिन इसमें क्या बोला गया है सवाल में कि इसका उल्टा दे गया, तो पहले वाले सवाल का जैसा डीई तो समांतर है ओ क्यू के, और डीएफ समांतर भी है ओ आर के। लेकिन इसमें दर्शाना क्या है, हमें प्रूव करके क्या लाना है, ईएफ समांतर होगा क्यू आर के। तो इसलिए अनुपातिक भुजाएं पहले बराबर करके लानी होंगी, तभी तो ये हमें पता लग पाएगा। तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, जो जो हमें दे रखा है वो हम लिख ले रहे हैं। यहाँ पर चौक भी खत्म हो गई, यहाँ पर लिखते हैं सोल्व में। सोल्व में क्या लिखना है, दिया गया है, क्या दिया गया है, जो भी दिया गया है वो हम लिख लें। क्या दिया गया है, दिया गया है, वो दिया गया है, क्या दिया रखा है, डीई समांतर है किसके, ओ क्यू के, एवं डीएफ समांतर है ओ आर के। और हमें यहाँ पर लिख देना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और वो क्या सिद्ध करना है, वो भी हम लिखे दे रहे हैं। वो हमें सिद्ध करने क्या लाना है, ईएफ समांतर क्यू आर के, ये चीज हमें प्रूव करके लानी है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, उत्पत्ति। ये चीज ध्यान रखना, सवाल ये आपको तभी समझ में आएंगे, नहीं तो वरना ऊपर से ही निकलेगा मेरे हिसाब से। जब तक आप वो थेल्स प्रमेय के बारे में नहीं जानेंगे, और जो हमने बेस बता रखा है इसका उसके बारे में नहीं जाने, तब तक मुझे नहीं लगता ये चीज आपको आ पाई होगी। थोड़ी तो टफ लगेगी, और टफ लगेगी, बहुत ज़्यादा ही टफ लगेगी। सोच रहे होगे ये मैं कैसे कर दे रहा हूँ, एक तरीके से ये सवाल तो कर लोगे, रट्टा मार लोगे, इन तरीका समझ में कभी भी नहीं आएगा जब तक आप इसका बेस कंप्लीट नहीं करेंगे। हालांकि इसके लिए आपको नाइन्थ का वो भी क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना, नहीं तो ये ऊपर से ही निकलेगा मेरे हिसाब से। थोड़ी अच्छी सी चीज़ हो जाएगी इसकी, ये आपका ज्योमेट्री का भाग हो जाएगा फिलहाल, ठीक है ना। डायग्राम ठीक बना है हमारा, ठीक है, डिजिटल बोर्ड से तो अच्छा ही दिख रहा होगा। ठीक है, इतना करने के बाद ऊपर अब क्या लेंगे हम, त्रिभुज ले लेते हैं। आपको त्रिभुज में कौन कौन से लेने हैं, तो त्रिभुज लेंगे पी ओ क्यू। क्या लेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में। जब ये एक दूसरे पी ओ क्यू में हमें क्या दे रखा है, डी ई जो समांतर है किसके, ओ क्यू के, यानी कि डी ई समांतर है किसके, ओ क्यू के। जब ये समांतर है, इसकी अनुपातिक भुजाएं भी आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो हम लिख सकते हैं क्या, पी ई, ई है ना, यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए, मैं देख ले रहा हूँ, ई है ना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पीई अपॉन में, पीई अपॉन में क्यू ई बराबर किसके हो जाएंगे, पीडी अपॉन में ओडी के, पीडी अपॉन में ओडी के। इसको ना मान समीकरण नंबर 1 मान लें यहाँ पर। इतना करने के बाद अब हमें क्या लेना पड़ेगा, अगेन त्रिभुज, क्या लेना पड़ेगा, पी ओ आर, क्या लेना पड़ेगा, पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में क्या हो जाएगा, डीएफ समांतर है किसके, ओ आर की। जब ये समांतर है उसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, पीएफ अपॉन में, पीएफ अपॉन में क्या हो जाएगा, आरएफ, तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा पीडी अपॉन में ओडी के। तो ये भी हमारा आ गया पीडी अपॉन में ओडी, इसको भी समीकरण नंबर मान ली। अब देखो तुम्हें यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी, क्या, यहाँ पर भी टी पीडी अपॉन में ओडी है, और इसके बराबर भी पीडी अपॉन में ओडी है। तो हम कह सकते हैं समीकरण एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा आपका, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर बैठ के थोड़ा, तो क्या हो जाएगा, पीई अपॉन में क्यूई बराबर हो जाएगा पीएफ अपॉन में आरएफ। जब इतना ये बराबर हो जाएगा, अब देखो ये हमने क्या निकाला, पीई अपॉन में क्यूई बराबर है किसके, पीएफ अपॉन में किसके, आरएफ। जब इतना चीज हमने यहाँ पर ये निकाल ली है, तो आपको नहीं लगता है कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, क्या सिद्ध करना था, ईएफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के। और यही क्या करना था, सिद्ध करके लाना था। जब ये एक दूसरे के समांतर थे तभी तो ये भुजा निकल के आई, मैं ये निकल के आई, ये समांतर था इसके तभी तो ये भुजा निकल के आई। अब जब ये दोनों बराबर हैं, तो ये जो भुजा बराबर आई है पीई अपॉन क्यूई, तो पीई अपॉन के क्यूई, तो क्या निकल गया है, पीएफ अपॉन आरएफ।
तो हम सीधा सा यहाँ पर कह सकते हैं, हाँ, तो ई एफ समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के। सीधी सी बात है, जब ये समांतर थी तब ये भुजा निकल, तब ये भुजा निकल गई, तो उसका वैसा भी तो ले सकते हैं, ई एफ समांतर किसके हो जाएगा, क्यू आर के। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करके लाना। तो कितना ईजी सवाल था। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सवाल अगर बनेंगे तो आप सवाल उनको छोड़ें, हालांकि यही सवाल बनेंगे, कोई अलग से नहीं देंगे वो, मेरे हिसाब से यही रिपीट होते रहते हैं, तो यही सवाल देंगे आपको। और बाकी मैं तो यहाँ पर करवा ही दूँ, तो एक बार रट्टा भी अगर मारेंगे तब भी आपका कल्याण हो ही जाएगा, लेकिन आपको और समझना है इसको। तो सीधी सी बात है, इसका बेस कंप्लीट करिए, जो मैंने पहले डाल रखे वीडियो, उसका जो सवाल निकाल रखे हैं वो सवाल को कंप्लीट करिए। बाकी हम और अच्छे अच्छे सवाल हैं वो भी करेंगे, नोट कर लो इनको। अब देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिए, दिखने में तो कितना बड़ा सवाल लग रहा है, सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, अगर ये सवाल समझ में अगर आ गया ना तो बिल्कुल सेकंडों का काम हो जाएगा इस सवाल में। जो कितना ही बड़ा सवाल लिख रखा हो, बोला गया, वो भाषा भी भर भर के दे रखी सवाल में। किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण बीडी रेखा ए को बिंदु पर ई पर प्रतिच्छेदित करता है, जहाँ बिंदु भुजा बीसी पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि डी एफ गुणे ई एफ हो जाएगा इन बराबर एफ बी गुणे एफ ए। सिद्ध करने को तो कितना बड़ा सा लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं करना आपको इसका। सीधी सी बात है, अगर डायग्राम बनाना आ गया, डायग्राम बनाने की बात है, तो उन्होंने बोला कि किसी समांतर, तो एक चतुर्भुज बनाना, समांतर चतुर्भुज, तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बना ले रहे हैं हम लोग। मान लो ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जो कि हमने यहाँ पर बना लिया। इसका नाम दे देंगे ए बी सी और डी। थोड़ा टेढ़ा बन गया, एक मिनट सही कर दूंगा इसको, ठीक है ना। हाँ, ए बी सी डी बिल्कुल ठीक है, टेढ़ा बन गया, चलो कोई नहीं, समान चतुर्भुज बनाया तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला गया, ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाया जिनका विकर्ण बी डी, ठीक है, इसका जो विकर्ण है वो क्या हो जाएगा, बी डी। रेखा ए ई, तो रेखा ए ई, ठीक है, फिर को बिंदु एफ, बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करता है। एक मिनट रुक जाइए, बिंदु ई है क्या है, एक मिनट सवाल में देख लूँ ना। बिंदु, बिंदु ई नहीं है यहाँ पर, बिंदु एफ है, क्या है, तभी मैं देखता हूँ क्या है, वहाँ पर लिख दे रहा हूँ बिंदु एफ, बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करता है, जहाँ बिंदु भुजा बी सी पर। अच्छा देखो, मान लो पी की जो है यहाँ पर बिंदु एफ है, प्रतिच्छेद करता है बी सी पर स्थित है, जहाँ बिंदु, एक मिनट सवाल को देख लूँ, जहाँ बिंदु, जहाँ बिंदु, एक मिनट, जहाँ बिंदु ई, ये भी नहीं लिखा यहाँ पर, देखो जहाँ बिंदु ई, लाल से लिख दे रहा हूँ मैं, जहाँ बिंदु ई, आधा सवाल तो लिखा ही नहीं यहाँ पर, जहाँ बिंदु ई पर क्या है, एक मिनट रुक जाइए मैं देख ले रहा हूँ, एक मिनट, वीडियो कट तो नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा डायग्राम मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, तो मैं इसको एक बार मिटा के डायग्राम को थोड़ा सही कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक बन जाए तो अच्छी बात है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। मान लो ई भुजा बी सी, तो ये मान लो यहाँ पर भुजा क्या है, ई सी पर प्रतिच्छेद करता है, बी डी विकर्ण, तो यहाँ पर अगर देखा जाए बी सी पर प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर ये हो गया, तो बी डी भुजा है जो किस पे, मान लो यहाँ पर एफ पर, यहाँ बिंदु मान लिया हमने क्या है, एफ पर प्रतिच्छेद करता है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, इतनी चीज अगर समझ में आ गई है तो सवाल को भी बना पाएंगे, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे, हमें सोल्व में सीधा पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, सीधी सी बात है, हमें दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज है। इसकी जो हिंदी में जो भी दे रखा है, जहां एक बिंदु है जिसमें
जिसमें ई बिंदु जहां ई बिंदु भुजा BC पर स्थित है, ऐसा सब कुछ लिख लेंगे जो भी हिंदी में यहाँ पर दे रखा है सवाल में, स्थित है। और क्या लिखेंगे कि BD रेखा जो विकर्ण है क्या हो जाएगा, विकर्ण BD जो भी दे रखा है सवाल में वो लिख लेंगे, दिया गया हमें BD रेखा, आधा आंसर तो सवाल में लिखा होता है, BD रेखा AE को F पर प्रतिच्छेदित करता है। बस इतना लिखना है आपको, जैसा जैसा सवाल में बोलता है वैसा वैसा सवाल में लिखना है। और एक हेडिंग यहाँ पर ये डाल देनी है, क्या, सिद्ध करना है। सिद्ध करना, वो सिद्ध क्या करना है, वो सिद्ध करना है क्या, DF इंटू में आपको लाना है EF बराबर में करना है FB इंटू में क्या हो जाएगा आपका F। ये चीज़ हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। अब इसको हम सोल्व कर दे रहे हैं चाक का कलर चेंज करके। अब देखो क्या लेंगे, उत्पत्ति में, उत्पत्ति हम डालते हैं, उत्पत्ति में देखो, अब त्रिभुज ले लेते हैं क्या, अब लेंगे त्रिभुज ADE, सॉरी E नहीं है यहाँ पर, F है। त्रिभुज लेते हैं हम ADF, क्या लेंगे, त्रिभुज ADF एवं त्रिभुज BFE, त्रिभुज BFE में क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज, ये वाली चीज देखो, इसको अगर इतना मिटा दिया जाए यहाँ पर, तो ये वाला त्रिभुज के समान आकार का दिख रहा है, तो एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, जब समरूप हो जाएंगे नहीं, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, नहीं लिखना, एक दूसरे के कैसे हैं, समरूप हैं। जब एक दूसरे के अगर समरूप हो जाएंगे तो इसकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो DF अपान में क्या हो जाएगा, F से क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, DF अपान में F से बराबर क्या हो जाएगा, EF अपान में, सॉरी BF अपान में EF, BF अपान में EF, इतना होगा। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर जगह नहीं है। अब देखो इसका अगर गुणा इधर कर देंगे क्या हो जाएगा, DF अपान में गुणे में क्या हो जाएगा आपका EF होगा, बराबर बराबर होगा। और क्या हो जाएगा, BF गुणे में EF या FA। और बस यही क्या करना था, हमें प्रूव करके लाना था। FB कर लो, चाहे BF आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया। बस देखो यही प्रूव करना था, बाकी कुछ करना था, आधा का आधा जो सवाल दे रखा था, बस सीधा सा क्या करना, ज्यादा ज्यादा सवाल में बोल रहा है वैसा आपको डायग्राम यहाँ पर बना लेना है। जब तक ये डायग्राम नहीं बनेगा तो मुझे नहीं लगता सवाल आपके हल हो पाएगा। क्यों नहीं हल पाएगा, जब तक ये एक दूसरे के कैसे नहीं होंगे, समरूप नहीं यहाँ पर कर पाओगे। तो ये देखो, ये वाली चीज जो है यहाँ पर, मैं थोड़ा इसको शेयर कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाली चीज, बड़ी वाली चीज और ये छोटी वाली चीज, देखो यहाँ पर एक दूसरे के समरूप हैं। क्यों समरूप हैं, क्योंकि ये बड़ा आकार जो छोटे आकार के दिख रहा है, तो ये एक दूसरे कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब ये समरूप हो जाएंगे, उनकी अनुपातिक भुजाएं भी होंगी, वो कैसी होंगी, आपस में बराबर नहीं होंगी। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं कि क्या, त्रिभुज उत्पत्ति में सीधा सीधा लिखेंगे, त्रिभुज ADF एवं BFE एक दूसरे कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब ये समरूप है तो उनकी भुजाएं भी कैसी होंगी, आपस में अनुपातिक भुजाएं आपस में बराबर। तो क्या लिख सकते हैं, DF अपान में EF बराबर में BF अपान में EF, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और यही चीज देखो हमें क्या करके लानी, प्रूव करके लानी थी। कितना इजी सवाल हो गया। बस बशर्ते बात एक ही है, जब तक आप ये डायग्राम सही से नहीं बना पाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता सवाल आपसे हल हो पाएगा। बाकी अब इतना ही रखते हैं, 4 से 5 सवाल कर लिए, अच्छे वाले सवाल जो परीक्षा में आए हुए हैं, जो परीक्षा में आपके आ सकते हैं। बाकी सवाल अगली जो टॉपिक और बचा है, इसके बाद एक और आपका क्लास होगा, उसमें सारे के सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, आपका टॉपिक भी यहाँ पर एंड हो जाएगा अगली वीडियो में। बाकी इतना सब कुछ कर लिया है ना, बहुत ही अच्छे सवाल कर रखे हैं यहाँ पर, बस इतना कर लो, इतना बहुत है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। इसके बाद एक और आपका वीडियो रहा 30-40 मिनट का रहेगा। और मैं ये ध्यान रखना, बंसोट हमेशा होता है इकट्ठा कंजॉइनमेंट करके हो तो बड़ा वीडियो हो जाता है, लेकिन मैं बड़ा इसलिए नहीं करता हूँ, मुझे पता है कि बच्चा अगर 1-2 घंटे का अगर वीडियो अगर वो पढ़ता नहीं है, उसको बोरिंग फील होने लगता है, इसलिए मैं छोटे वीडियो को करता हूँ, उसमें बंसोट लिख देता हूँ। हालांकि बंसोट का मतलब होता है एक वीडियो में पूरा चैप्टर होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करता, इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ये अगर बड़ी के अगर थोड़ा वीडियो बन जाएगा तो उसमें थोड़ा
और लगेगा तुम्हें पढ़ते हुए मन भी नहीं लगेगा, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में ज़्यादा नहीं, 4 से 5 या 6 से 7 सवाल या 8 से 9 सवाल लगाता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा। बड़े बड़े सवाल होंगे तो 7-8 हो जाएंगे, और बड़े होंगे अच्छे सवाल होंगे 5-6 सवाल होंगे बस, बाकी चलता रहेगा ऐसे ही। इसको कर लो, बाकी क्या हो जाएगा, बाकी आगे देखते हैं, ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है।